बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे। नाम था राजा पृथ्वीराज चौहान। अजमेर और दिल्ली का यह शेर ना झुका, ना रुका और ना ही किसी अत्याचारी से डरा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि दूर अफगानिस्तान की धरती से एक आक्रमणकारी बढ़ रहा था। मोहम्मद गौरी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी हुआ। सैनिक तैयार हो रहे थे। गौरव के साथ मैदान में उतरा पृथ्वीराज। हजारों घोड़े, हाथी और धनुर्धारी उसके साथ। गौरी बोला, मैं भारत की धरती पर राज करूंगा। पृथ्वीराज मुस्कुराया, यह भारत है, यहां राज नहीं, धर्म चलता है। युद्ध शुरू होता है। बाणों की बारिश, तलवारों की झंकार। मोहम्मद गौरी की सेना टूटती चली गई। गौरी घायल हुआ और भाग निकला। उस दिन इतिहास ने देखा, भारत का शेर जीता था। जय चौहान की गूंज चारों ओर फैल गई। लेकिन हार कभी स्थायी नहीं होती। गौरी वापस आया, इस बार चालाकी के साथ। रात में हमला और अंदर से गद्दारी। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वीराज ने बहादुरी से लड़ा, पर विश्वासघात ने सब बदल दिया। घोड़े गिर पड़े, सैनिक थक चुके थे और आखिरकार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और राजा पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। बंदी राजा का प्रतिशोध दरबार का दृश्य। गौरी सिंहासन पर, गौरी हंसता है। अब कहां है तेरी वीरता पृथ्वीराज? पृथ्वीराज शांत, आंखें बंद। फिर बोला, वीर कभी हारता नहीं गौरी, केवल मौका देखता है। गौरी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, मेरे दरबार में अपनी आंखों से तीर चलाओ। पृथ्वीराज ने आंखें बंद की। गुरुचंद बरदाई की आवाज गूंजती है, राजन, 14 गज दूर और 4 अंगुल ऊपर। पृथ्वीराज ने धनुष उठाया। धनुष से निकला तीर और सीधा मोहम्मद गौरी के हृदय में जा लगा। दरबार सन्नाटा हो गया। वीर पृथ्वीराज मुस्कुराया। भारत का शेर कभी हार नहीं मानता। इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी अमर है।